Hello students, this will be your fifth video on the regional kingdom. Now, after the decline of Vijayanagar Empire, बहमनी किंगडम इमर्जेस। और बहमनी किंगडम जो है उसको अलाउद्दीन हसन ने इसको इस्टेब्लिश किया था। इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और 1347 में इसने अलाउद्दीन बहमान शाह का टाइटल ले लिया। फिरोज शाह बहमानी और मोहम्मद गवान जो है इस साम्राज्य के बहमनी साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण शासक, शक्तिशाली शासक हुए। और फिर फिरोज शाह बहमन की बात कर लें अगर, तो फिरोज शाह वाज द पावरफुल रूलर एंड डिफीटेड द गोलकुंडा किंग नरसिंह राय। He also conquered the रायचूर दोआब from the king of विजयनगर। विजयनगर के सम्राट से इसने रायचूर का जो दोआब का क्षेत्र था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, उसको भी इसने जीत लिया। और ये जैसे इंडिया का ये वाला पोर्शन है, तो ये कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी, नहीं तुंगभद्रा ये और कृष्णा, वो दोनों के बीच में जो दोआब का क्षेत्र है, ये दोआब का क्षेत्र, इसी क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था विजयनगर साम्राज्य से। किसने? फिरोज शाह बहमनी ने जीता था इसको। तो अगर आगे देखें तो द किंग ऑफ द विजयनगर, ठीक है, ही वाज अ लर्न्ड मैन एंड वाज इंटरेस्टेड इन साइंस। वह पढ़ा लिखा व्यक्ति था और विज्ञान में बहुत रुचि थी उसकी। उसके अंतर्गत दक्षिण जो है कल्चरल सेंटर बन चुका था, सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था इंडिया में। अब महमूद गवान के बारे में जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल के। हाँ, महमूद गवान जो है वह वजीर था बहमनी किंग महमूद शाह थर्ड का। और महमूद जो है एक महमूद का जो जन्म है, पैदाइश जो है उसकी पर्सिया में हुई थी। और उसने अपने किंगडम को जो है फिर से संगठित किया और अपने प्रशासन को अच्छे से उसने चलाना शुरू कर दिया। महमूद वाज जो है बहुत लर्निंग का बहुत बड़ा लर्निंग का यानी कि शिक्षा दीक्षा का और मैथमेटिक्स का, लिटरेचर का बहुत बड़ा संरक्षक था और उसको पसंद करता था। दक्कनी प्रादेशिक कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो दक्कनी वेयर द लोकल ओरिजिन, दक्कनी लोग जो है क्षेत्रीय लोग थे और पारदेशी जो थे ये कम ईरान से आए हुए थे, तुर्क से आए हुए थे, अरेबिया से आए हुए थे और सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। और दे वेयर लुक्ड अपॉन द फॉरेनर्स बाय द लोकल दक्कनी नोबेल्स, यानी कि ये लोग लोकल लोगों के अपेक्षा ये जो बाहर से आए हुए लोग थे उनको ज़्यादा तवज्जो देते थे, जिसके चलते उनके बीच में मनमुटाव आ गया। अब हम इनके प्रशासन के बारे में देख लेंगे, इनका प्रशासन कैसा चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि इनका प्रशासन कैसा था। द वजीर और वकील हेडेड द किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन। वजीर या वकील जो था वह जो है किंगडम का मुखिया था और वही प्रशासन को देखता था। अमीर जुमला जो है फिनांस का, वित्त का, पैसे रुपए का हेड था। वजीर अशराफ यह हेड था फॉरेन अफेयर्स का, विदेशी मामलों का। और ये पता नहीं कैसे आ गया यहाँ पे जहान वदा अब देख के बताएंगे नेक्स्ट टाइम कि वो जहान हेड ऑफ द रिलीजियस यानी कि धार्मिक मामलों का जो मुखिया था और साथ ही साथ न्यायिक मामलों का मुखिया था यह। फिर द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस। किंगडम जो है अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिसको तरफ कहा जाता था। और
ईच प्रॉमिस वाज अंडर द गवर्नर कॉल्ड द आमिर आर तरफदार। और जो जो गवर्नर वहाँ नियुक्त थे उन गवर्नर्स को आमिर या तरफदार के नाम से जाना जाता था। अब बहमनी साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? द लेटर किंग्स वेयर वीक, दी लेड द गवर्नर इन द प्रॉमिस टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। यानी कि गवर्नर को इस बात का वादा था कि सभी के सभी जो राजा थे आगे वाले जो कमजोर आते गए और सब इस तरीके से सारे गवर्नर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते चले गए। और 1526 आते आते लगभग पूरा का पूरा जो सल्तनत था वो अपने आप को सारे गवर्नर अलग अलग छोटे छोटे जगहों में अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। जैसे अहमदनगर को नाजिम शाही ने ले लिया, बीजापुर को आदिल शाही ने ले लिया, गोलकुंडा को कुतुब शाही ने ले लिया। और उसी तरीके से ये तो हो चुका है। तो इस तरीके से वह किंगडम छोटे छोटे भागों में बट गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो